बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स अपडेट। शौक परवाज़ में है महजुरे नशेमन भी हुए, बेअमल थे ही जवा दीन से बदजन भी हुए। उनको तहजीब ने हर बंद से आज़ाद किया, लाके काबे से सनम खाने में आबाद किया। नून लीग और बाकी नाम नहाद सियासतदानों का अल्लाह के कानून के खिलाफ ऐलान जंग। हम जिन्स परस्ती पर अल्लाह की लानत है, ये इंतहाई गंदा फ़ेल है। मगर तशवीशनाक बात यह है कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान, जो मुसलमानों का मुल्क है, वहाँ पर कौम लूत की याद ताज़ा की जा रही है। ये बहुत ही सख्त अल्फाज हैं। ये फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कौल है। जब मर्द हम जिन्स परस्ती में मुलव्विस होते हैं, आसमान और ज़मीन इनको दरमियान में टकरा कर कुचलना चाहते हैं, और आज यही कानून हमारे मुल्क में आ चुका है। ये इंतहाई खौफनाक और घटिया मौजू है। हमारा मुल्क पाकिस्तान तकरीबन मगरिब के मुमालिक जैसा हो गया है। आइन और कानून के नाम पर हमारे साथ घिनौने मजाक किए गए, मगर हम वो लोग हैं जो आज भी यही अल्फाज बोलते हैं कि अपने काम से काम रखो, लिबरल बनो, मगरिब की जमहूरियत के पाबंद बनो। हमें अल्लाह ताला से डर लगता है, मगर जिहाद हराम है। मैं इस बिल के खिलाफ क्यों बोलूँ? बाकी के 22 करोड़ लोग हैं, वो खुद बोलेंगे। मैं क्यों इन चीज़ों को गलत कहूँ? सब आज़ाद हैं, जैसे चाहे रहे। मेरा क्या लेना देना इन पाकिस्तानियों से, इन लोगों से। ये वही अल्फाज हैं जो आज भी हमारे माशरे में बोले और सुने जाते हैं। आप खुद को पाकिस्तानी नहीं बल्कि इस्लाम का सिपह सालार समझें। जब आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमानों वाले काम भी तो करो। कानून की भूल भुलैयों से इस चीज़ को वाज़ेह लिखा गया है कि मर्द से शादी कर सकता है और औरत से, और कोई कुछ नहीं कर सकता। सब गूंगे बने रहेंगे। इंडिया, जिसे हम हिंदुओं का देश कहते हैं, वहाँ भी ये बिल कभी मंजूर नहीं किया जा सकता। मगर हमारा मुल्क, जिसकी बुनियाद कलमत तैयब पर बनी, इस्लाम के नाम पर हमारा मुल्क बना, इतने गंदे काम हमारे अपने ही मुल्क में सर अंजाम दिए जा रहे हैं, मगर हम मुसलमान खामोशी से बैठे देखे जा रहे हैं। और कितना खुद को जलील करवाना है। जब सेनेट में इस बिल को पास करवाया गया, तो वहाँ के बैठे मुअज़्ज़िज़ स्पीकर ने इस बिल को मुस्तरद क्यों नहीं किया? क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो खुद को पाकिस्तानी नहीं कहते? क्या वो खुद को आशिक़ रसूल नहीं कहते? तो फिर क्यों? यही है जमहूरियत की असलियत। इसे ही जमहूरियत कहते हैं, इसे ही मगरिब की जमहूरियत कहते हैं। क्या सेनेट में हम जिन्स परस्ती जैसे घटिया कानून को मुस्तरद नहीं किया जा सकता था? क्या इस्लाम के मुताबिक किसी अदालत और पार्लियामेंट ने कभी कोई बिल पास किया? कहाँ है वो इतना लंबा चौड़ा मगरिब का आइन, जिसे जाहिलों ने दिल से लगा रखा है? क्यों आज भी हम आज़ाद होकर भी उस आइन की गुलाम हैं, जो ना हमारे कायद ने हमें सौंपा और ना ही अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया? क्यों हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं? क्यों पार्लियामेंट और अदालतों में कुरान और हदीस के तहत फैसले नहीं किए जाते? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो सब लोग जानते हैं, मगरिब का निज़ाम। मगरिब के निज़ाम ने हमें आहिस्ता आहिस्ता करके इतना पीछे धकेल दिया है कि हम ना पाकिस्तानी रहे और ना ही मुसलमान। हम पाकिस्तानियों ने ये कसम खा ली है कि इस्लाम का कोई भी कानून हो, हमें उसे पामाल करना है। अभी इस वक्त पाकिस्तान में बेईमानी, झूठ, नफ़रत, हसद, बेहयाई, फसाद इंतहा पर है। पहले क्या कम हमने अल्लाह की नाफरमानियाँ की हैं, जो अब एक नया बेहयाई का कानून ले आए हैं? एक बिल पाकिस्तान में लाया गया, और अब यह बिल पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बन जाएगा। से नो टू ट्रांसजेंडर बिल, ताकि कल अपने रब के सामने कह सकें कि या अल्लाह, जब तेरे कानून की मुखालफत हुई तो वक्त के फ़िरौनों को ललकारने में जो आवाज़ें उठी थीं, उनमें से एक आवाज़ मेरी भी थी। अगर आप अल्लाह ताला के कानून को नहीं मानते, तो दुनिया में मौजूद जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, क्या उसमें हम जिन्स परस्ती को कबूल किया जा सकता है? इन बेशरम सियासतदान गद्दार जाहिलों ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का नाम इस्तेमाल करके बिल पास करवाया। वो अपने हुकूक के लिए बेचारे सड़कों पर धक्के खा रहे होते हैं, उनको कोई मार जाता है, उनकी इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, उन बेचारों को हुकूक नहीं दिए जाते। अगर हम लोगों ने उन्हें सोसाइटी में इज्जत दी होती, एक रुतबा दिया होता, तो इनमें से काफ़ी लोग पढ़े लिखे होते, कुछ डॉक्टर्स होते, कुछ इंजीनियर। वो अपनी ज़िंदगी सुकून और इज्जत से गुजार रहे होते।
ہم لوگوں نے مغرب کے ہر ایک قانون کو اپنے آئین میں ڈلوا دیا، مگر ان تھرڈ جینڈر کے لیے کچھ نہ کیا، بلکہ انہی کا نام استعمال کر کے ہم جنس پرستی کا قانون لے آئے۔ اسی حرکتوں کی وجہ سے ہی تو ہم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہم جیسے پڑھے لکھے جاہلوں نے ان بیچارے لوگوں کو خسرہ کہہ کر، کبھی ہجرہ کہہ کر ان کی عزتوں کو پاؤں تلے رونگتے رہتے ہیں اور ان کی تذلیل کر کے اپنی سوسائٹی سے مار بھگاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ محفلوں میں جو ہوتا ہے وہ یہاں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ مہربانی فرما کر پہلے انسان بن جائے، پھر خود کو مسلمان، مومن، عالم کہلوا لینا۔ ہر طرف سے بے حیائی کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ حکومت میں بے حیائی، میڈیا میں بے حیائی، یونیورسٹی میں بے حیائی، انٹرنیٹ میں بے حیائی، شراب خانوں پر مرد بھی کھڑے ہیں تو عورتیں بھی کھڑی ہیں۔ شراب اور زنا قانون کا حصہ بن گئے۔ ہم جنس پرستی جو پہلے ہی پھیلا دی گئی ہے، اب اسے بھی قانون بنا دیا گیا۔ زنا اور قوم لوط کے کام اعلانیہ ہو رہے ہیں۔ وہ چیزیں ٹرینڈنگ اور فیشن ہیں جن میں فحاشی، گانے، فلم، ڈرامے، ٹک ٹاک اور ماحول نے آنکھوں اور سوچوں کو بے حیا بنا دیا ہے۔ بے حیائی کے طوفان نے ہمیں، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ہمارے بچوں کو گھیر لیا ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہم سے کچھ لوگ اپنے خواہشات کی قربانی دیں اور اس بے حیائی کے طوفان کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اب فرض ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ بن کر کھڑے ہو جائیں، بے حیائی پھیلانے والوں کے خلاف جہاد کریں۔ اللہ کے عذاب سے بچنے اور اجتماعی استغفار کا اس وقت بہترین راستہ یہ ہے کہ پوری قوم ایک جاندار تحریک چلائے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر ہم جنس پرستی والے ٹرانسجینڈر ایکٹ کو کل عدم قرار دیا جائے، تاکہ ہم سے اللہ کی ناراضگی ختم ہو۔ جو رکن اس قانون کی حمایت کرے، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔